लोग हुए परेशान। बड़ी खबर बुलंदशहर से, बढ़ती महंगाई से आम जनता हुई परेशान। आम आदमी की जेब हो रही है खाली। तेल और सिलेंडर के दामों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। घर के रसोई का भी बिगड़ रहा है बजट। दालों और रिफाइंड में भारी बढ़ोतरी, बढ़े दामों से जनता की कमर टूटी। सरकार को कोस रहे हैं लोग। बेहद जरूरी चीजों की हो रही है खरीदारी। अब आम आदमी की जेब खाली होते हुए नजर आ रही है। बता दें आपको कि तेल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 807 रुपए का ये सिलेंडर बिक रहा है और कहीं ना कहीं अब आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई है और सरकार को कोस रहे हैं लोग। क्या लेने आए यहाँ पे? डीजल। अच्छा, डीजल तो महंगाई को लेकर डीजल रोज बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे हम ही पिचेंगे और कौन पिचेगा? जब डीजल इतना महंगा है तो कहाँ जा पे जनता? बताओ, किसान आदमी है, देहाती में बताओ, कुछ खाने को ना कमाने को, क्या करें बताओ? डीजल की महंगाई है रही है। कुछ और कुछ जड़े हो तो है ना, डीजल चला था, खेती बाड़ी क्या पालें? महंगाई को लेकर जनता पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। जब के न्यूज़ की टीम ने यूपी के जनपद बुलंदशहर में ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और गैस के भी लगातार दाम बढ़ते हैं और बाज़ारों में अगर हम बात करें तो बाज़ारों में जिस तरह से कभी जो मार्केट में तेल 80 रुपये किलो रहा करता था, आज वो 140, और रिफाइंड जो 80 थी आज 145 के करीब पहुंच चुकी है। और जो दालों की कीमत है वो लगातार दिन पर प्रतिदिन उछाल मारती जा रही है। तो उसको लेकर जो ग्रामीण महिलाओं से भी बातचीत की जब की न्यूज़ की टीम ने, तो सभी लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर जनता पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। लोगों का कहना अधिकांश ये है कि जहाँ तो एक तरफ सरकार लोगों को राहत देने की बात कर रही है, महंगाई को कम करने की बात कर रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज सरकार पूरी तरह से हमें लगता है कि गरीबों का खून चूसने पर लगी हुई है। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को बढ़ाती रही तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार कब तक महंगाई को कम करती है, गरीबों को कब तक राहत देती है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको किस तरह की राहत देती है और इस महंगाई पर कब लगाम लगाती है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। पूरे देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आम जनता परेशान हो रही है। रसोई का बजट जो है वो भी बिगड़ता जा रहा है। गृहिणियों की बात करें तो अब गृहिणियां परेशान होने लगी है। वजह है गैस सिलेंडर। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है, वो 807 रुपए का बिकने लगा है। तो कहीं ना कहीं बजट बिगड़ गया है। बेसिक सब्जियां, आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, अगर रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है। चारों तरफ से महंगाई ने आम जनता को घेर लिया है और कहीं ना कहीं अब आम जनता सरकार को घेरने की तैयारी कर रही। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जब के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जनता से बात की तो जनता पूरी तरह से रोती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जनता का कहना है कि जिस तरह से सरकार द्वारा लगातार गैस के दामों में भारी उछाल किया गया है, जहां सिलेंडर आज 805 रुपए का है और जहां अगर बाजार मार्केट की बात करें तो जहां जो 80 रुपए लीटर जो सरसों का तेल आता था आज वो 145 के, और रिफाइंड की बात करें तो वो 150 के आसपास है। और किसानों से भी जब हमने बात की तो किसानों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने लगातार पेट्रोल के जो दाम एकदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से 88 रुपये 26 पैसा लीटर पेट्रोल है, डीजल की बात करें तो 83 के आसपास डीजल है। जबकि अधिकांश जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर करीब 70% का ग्रामीण क्षेत्र है और उसको लेकर किसानों में भी काफी नाराजगी है और लोगों में भी काफी उदासी है। उनका कहना यह है कि जिस तरह से मान लो लोगों के लिए खेती के लिए डीजल की आवश्यकता होती है और इतना महंगा डीजल हो जाएगा तो लोग किसान किस तरह से खेती कर पाएंगे। और अगर गृहिणी महिलाओं की बात करें तो गृहिणी महिलाओं का कहना यह है कि जो जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो रसोई में तो सारी चीजें लगभग गायब ही होती जा रही है। जिस तरह दाल की बात करें, सब्जी की बात करें, प्याज की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को और गृहिणी महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गृहिणी महिलाओं का कहना यह है
कि ज्यादातर यहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं, करीब 10-12 हजार रुपए मजदूरी करके महीना की मिलते हैं और उसमें से भी बच्चों का पालन भी करना है और जो बच्चों का पालन भी करना है, बच्चों को पढ़ाई भी करना है और जो घर का खर्च भी चलाना है, सारी चीजें करना है। तो उसको लेकर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हर तरह जनपद बुलंदशहर में अगर हम बात करें तो जिस तरह हम के न्यूज की टीम लगातार कई क्षेत्रों में गई है तो वहाँ हर तरह से लोगों को रोते हुए देखा है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से जनता सरकार महंगाई बढ़ाती रही तो लोगों को एक दिन हो सकता है कि रूखी रोटी खानी पड़े, लोगों को हो सकता है कि चूल्हों फिर से जो गैसों के ऊपर जो लोग अधिकांश उम्मीद लगाए बैठे थे उनको लगता है कि अब लकड़ियों काट काट के लोगों को हो सकता है कि चूल्हे भी चलाने पड़ सकते हैं। तो जिस तरह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मध्यम वर्ग के जिस तरह से लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ राहत करनी चाहिए, जहां लोगों को कुछ सुविधा मिल सके, महंगाई कम हो सके। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे साथ यहाँ एक युवा किसान भी मौजूद है तो वो भी खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वो भी उनका भी कहना यह है कि जिस तरह से सरकार ने लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय है। देखिए हमारे साथ एक मौजूद है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश शर्मा है। और सर एक तरफ तो भारत सरकार कह रही है कि किसानों की आय दूनी की जाएगी, लेकिन किसानों की आय तो दूनी नहीं हो पा रही है, लेकिन खर्चा पर डे दूनी जरूर हो रहे हैं। सिलेंडर पहले ऐसे 150 रुपए की बढ़ोतरी है, लगभग 750 से ऊपर आ रहा है, ठीक है सर। और आजकल ये कंडीशन हो रही है कि लकड़ियां बीनकर भी लोग अपनी खाना आपूर्ति करने के जुगाड़ में चल रहे हैं। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि किसानों के लिए फसलों में पानी लगाने की समस्या अब विकट रूप से आगे आ रही है। देखिए हमारे साथ एक किसान यहाँ और मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी उनके सामने आ रही है। दिनेश राघव वजीजाबाद से। जो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह से महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो बेकार बढ़ रही है। जब किसान का माल आता है तब मंदा हो जाता है। आलू 50 रुपए किलो बेचा था जब व्यापारी पे था, अब 8 रुपए किलो 9 रुपए किलो बिच रहा है। प्याज के दाम कहाँ पहुंच गए हैं? जब किसान का आता है जब सस्ता हो जाता है। लाहा 6000 रुपए बेचा है, अब क्या रेट मिलेगा उसका? और तेल महंगा होता जा रहा है, क्या होगा? पेट्रोल डीजल पर कोई आवाज नहीं उठाता है। कितनी रोज महंगाई बढ़ रही है, बिजली के दाम रोजाना बढ़ते हैं, बिजली के बढ़ रहे हैं। किसान क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा? देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं यहाँ हमारे साथ काफी युवा किसान मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो आखिर किसान कहाँ खाएगा? और दूसरी बात किसानों का एक रोना और है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह जब किसान की फसल आती है तो वो बहुत मंदी बिकती है। और व्यापारियों के जिस तरह से व्यापारियों की जो फसल थी 50 रुपए किलो आलू बिके थे, लेकिन अब किसानों का कहना है कि जब किसानों की फसल आती जा रही है आलू की तो आलू अब बहुत ज्यादा मंदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से किसानों का कहना यह है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो एक दिन हो सकता है कि किसान कहीं ना कहीं फुटपाथ पे आ सकता है कि अपने घर में जो रोटी पकाने की जो गैस तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लकड़ी बीन के और कंडे पाते हैं ग्रामीण महिला, उनको लेकर जो घर में चूल्हे चलाकर अपने बच्चों का पेट पालन किया जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं जब महंगाई की बात आती है तो हम बात अक्सर नीचे तबके वाले लोगों की करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो कहीं ना कहीं सरवाइव फिर भी कर लेती है, लेकिन जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि 100-200 रुपए वो मुश्किल से कमा पाते हैं। और उसके बाद अगर 807 रुपए का सिलेंडर बिकेगा, प्याज 50 रुपए के ऊपर बिकेगा, तो आदमी खाएगा क्या, जिएगा कैसे? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं जो जितने भी अभी हमारे साथ यहाँ लोग खड़े थे, ये सब रोज की मजदूरी करने वाले लोग हैं। उनका कहना यह है कि हम रोज मजदूरी 250-300 रुपए मजदूरी करके लाते हैं और अपने उसमें परिवार का पालन भी करना है, बच्चों की पढ़ाई भी उसमें देनी है, पढ़ाई के पैसे भी देने हैं। और जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जबकि अगर हम बुलंदशहर की बात करते हैं तो बुलंदशहर में करीब 70-75% ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से अगर लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो इस महंगाई में अपने परिवार का पालन किस तरह से कर पाएंगे? तो ये लोग जब गांव-गांव जाकर, जब हम लोग केनीज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर गांव-गांव जाकर पूछताछ की तो लोग अधिकांश रोते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि जिस तरह सरकार महंगाई को लगातार बढ़ाती जा रही है, सबसे ज्यादा जो लोगों को जरूरत पड़ती है किसान के लिए वो डीजल की पड़ती है। और डीजल इतना महंगा 83 रुपए लीटर होता जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि किस तरह से खेतों में जुताई हो पाएगी? खेतों में जुताई नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो घर में अन्न नहीं आएगा।
तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही, और गृहिणी महिलाओं की अगर हम बात करें तो गृहिणी महिलाओं का कहना यह है कि जो हमको महीने के हिसाब से बजट मिलता है, और बजट को अगर लेकर हम बात करें तो जिस तरह से 807 रुपए का और 805 रुपए का सिलेंडर जो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। उनका महिलाओं का कहना यह है कि बाजार में अगर हम बात करें दालों की, तो रसोई से पूरी तरह दाल भी गायब हो चुकी है। किसी समय दाल की जो कीमत थी मार्केट बाजार में वो करीब 60-70 रुपए किलो थी, लेकिन आज बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में दालों की कीमत 140 से लेकर 150 के आसपास सभी चीजें दाल बिक रही हैं। और सरसों के तेल की अगर बात करें तो सरसों का तेल भी 80-85 रुपए लीटर बिकता था, तो लेकिन आज अगर बाजार में की बात करें तो बाजार में भी 145 रुपए किलो के हिसाब से सरसों का तेल भी बिक रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं हर तरह से, अगर बात करें प्याज के दामों की बात करें तो प्याज आज मार्केट में 80 रुपए किलो है। तो रसोई से धीरे धीरे जिस तरह से सभी चीजें गायब होती जा रही है, तो ये गृहिणी महिलाओं के लिए भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोगों का कहना है कि जिस तरह से अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो एक दिन आम जनता पूरी तरह से भुखमरी के सहारे पे आ बिल्कुल जाएगी। अनिल। और सभी अनिल, अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या अभी नींद से जागा नहीं है? जिस तरीके से वो बात करते हैं जनता के आम मुद्दों को उठाने की, क्या महंगाई बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही विपक्ष को? क्या सिर्फ किसान आंदोलन ही नजर आ रहा है? अनिल, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल श्रेष्ठी, तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरी किसानों से, कुछ किसानों से बात हुई है, किसानों का और जो ग्रामीण लोग हैं उनका भी कहना, मैं आपको बता दूं, अब तो लोगों का कहना ये है कि लोग अच्छा किसी बिलों के लेकर तो आवाज उठा रहे, तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का विरोध क्यों? आम आदमी पार्टी की बात हो, सब लोगों का कहना तो उठाने आएगा, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि महंगाई अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो आम जनता किस तरह से अपने परिवार का पेट पालन करेगी, किस तरह से अपना घर का गुजारा करेंगे। लगता है अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं, वैसे तो पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन बुलंदशहर के भी हाल हमने आपको बताया कि कैसे बुलंदशहर में आम जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, 807 रुपए का अब रसोई गैस सिलेंडर बिक रहा है। अगर हम तेल की बात करें, खाने वाले तेल की बात करें, तो वो 145 रुपए लीटर बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक सब्जियां हैं वो भी आम आदमी की थाली से गायब होती नजर आ रही है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हमेशा से ये इल्जाम लगाता आया है कि जब महंगाई बढ़ती थी तो भाजपा डमी लेकर टहलती थी और लगातार विरोध किया जाता था बढ़ती हुई महंगाई को। आज विपक्ष लेकिन कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष को आम जनता के आंसू शायद नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष सिर्फ किसान आंदोलन में अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है आम जनता लगातार परेशान हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे घर में जो रसोई गैस सिलेंडर होता है उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार अब कहीं ना कहीं जनता भी सरकार को कोसने लगी है, क्योंकि रोजी रोटी की बात आ गई है। खाने कमाने वाले जो लोग हैं, जो रोज 100-200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करके कमाते हैं, वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, ये बड़ी बात है। तो देखना होगा कि कैसे आगे महंगाई कंट्रोल में होती है या इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रहेगी। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 2021-22 का अभी हाल ही में बजट आया। आम जनता को काफी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें अब धराशायी नजर आ रही हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के ऊपर हो चुके हैं। खाने वाले तेल की अगर हम बात करें तो वो 145 रुपए का बिक रहा है। आलू 50 रुपए बिक रहा है, प्याज 50 रुपए के ऊपर बिक रहा है। जो बेसिक सब्जियां हैं वो तक खा नहीं सकती आम जनता। तो आखिर कैसे गुजारा होगा? क्या लगता है पेट्रोल बढ़ने से कितना मतलब दिक्कत और परेशानी आ रही है? बहुत दिक्कत है सर, दिक्कत तो बहुत ही है सर। नाम बता दीजिए। पप्पू सिंह। सर लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कल भी 89.29 पैसे थे और आज 89.54 पैसे हैं। तो ऐसे में आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसकी वजह से जो है घर में जो हमारे जो खर्चे रहते हैं उसमें भी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और जो बाकी चीज़ें वो भी महंगी होती जा रही हैं। और कितना मतलब कैसे ऐसी कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो हमारा जो है 2-3 दिन चल जाता था, अब जो है वो 1.5 दिन में ही काम हो रहा है पेट्रोल से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
अब गवर्नमेंट को जो है ये जो सेस लेती है ये कम करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ी सी राहत मिलेगी लोगों को। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे, जो एडिशनल टैक्स लगा रखे हैं ना इस पे, उनको जो है उनमें रियायत दी जाए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकुर। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कल देखा गया 89.29 पैसे थे और आज 89.54 पैसे हैं। ऐसे आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? असर कैसे देख के साइकिल लेने वाला हूँ जी मैं तो। अगर अब ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो इसे कौन चला रहा है? लाखों रुपए की तो बाइक हो रही है ये, फिर ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, बेकार है ये चीज़ें। सरकार अब देखो क्या करती है आगे, हर दिन 30 पैसे 40 पैसे बढ़ा रहे हैं, गलत है ना। अब से 2019 में 75 रुपये लीटर तेल था, तब वो इन्होंने 23 अक्टूबर को पंप बंद कर दिया था। आज क्यों बंद नहीं कर रहे? आज तो 90 पहुँच रहा है, तब वो कहाँ है जनता? अब वो ना जनता दिख रही है ना पब्लिक दिख रही है, ये बढ़ते जा रहे हैं। आज वो बढ़ा रहे हैं, अभी 2 रुपये घटा देंगे, तब वो बोल देंगे हाँ जी घटा दिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत मतलब परेशानी तो होगी, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, सैलरी वहीं की वहीं अटकी है, बढ़ता जा रहा। क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देने जाएंगे, यहाँ घटा दो वरना इसे बेच के साइकिल लूंगा मैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन है जी। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में 89.29 और यहाँ पर आम जनता को सुना आपने कि लोग अब ये तब बातें करने लगे हैं कि अब मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल खरीद लेंगे, क्योंकि दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।